हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कल मैंने मिक्सचर के यानी कि मिश्रण के वीडियो में आप लोगों को मिश्रण यानी कि मिक्सचर के एलिगेशन मेथड यानी कि मिश्रण की जो प्रक्रिया एलिगेशन उसके बारे में और मिश्रण के बारे में उदाहरण सहित समझाया था। ठीक है, लेकिन मिश्रण के जो सवाल हैं वो करीब 9 या 10 टाइप के हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो जब मैंने कल वीडियो बनाया था, पार्ट 1 बनाया था, उसमें मैंने आपको मिश्रण के बारे में बताया था और एलिगेशन मिश्रण की जो प्रक्रिया होती है एलिगेशन के बारे में उदाहरण सहित बताया था। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ सवाल कराए थे उदाहरण के रूप में। ठीक है, तो आज मैं जो कराऊंगा वो मिश्रण के सवाल कराऊंगा और मिश्रण के सवाल जो परीक्षाओं में आते हैं वो करीब 9 से 10 टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज मैं कराऊंगा, आज मिश्रण का टाइप नंबर 1 के सवाल कराऊंगा। ठीक है, यानी टाइप 1 के किस टाइप के सवाल होते हैं वो मैं कराऊंगा जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के मिश्रण के टाइप 1 के सवाल। ठीक, तो देखिए टाइप 1 ये मिश्रण हो गया हमारा मिश्रण। ठीक है, टाइप 1 के सवाल आज करेंगे, टाइप 1। ठीक है, अब टाइप 1 में मैंने किन सवालों को रखा है, यानी कौन कौन से सवाल हैं जिनको टाइप 1 में रखा है। ये मैंने रखा है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। ठीक है, तो ये टाइप 1 में मिश्रण के कौन से सवाल होंगे। टाइप 1 में मिश्रण के इस टाइप के सवाल होंगे कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। ठीक, तो चलिए इस टाइप का पहला सवाल देख लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देख लेते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल को किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचें ताकि हमें 20% का लाभ हो। ठीक है, यानी कि अनुपात पूछा है, यानी कि एक 10 रुपये किलो वाला चावल है और एक हमारा 16 रुपये किलो वाला चावल है, तो उन्हें आपस में कितने कितने किलोग्राम दोनों को मिला दें कि जब हम उसे 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचें तो हमें कम से कम 20% का लाभ हो। यानी कि अनुपात पता चल जाएगा, तभी तो हम पता चलेगा कि कितने कितने किलोग्राम 10 रुपये वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए और 16 रुपये किलोग्राम वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, तो अनुपात निकालना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि 10 रुपये किलोग्राम वाला चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। एक तो चावल पहला चावल हो गया और ये दूसरा चावल हो गया। हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं, एक 10 रुपये किलो वाली है और एक 16 रुपये किलो वाली है। तो यहाँ पर पहली वाली कितनी है, ये 10 रुपये किलो वाली है और दूसरी 16 रुपये किलो वाली है। ठीक, तो किस अनुपात में मिलाया है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचकर 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर कौन सा रेट आएगा, ये दोनों के क्रय मूल हो गए, यानी कि ये 10 रुपये प्रति किलोग्राम और ये 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल है, तो ये दोनों जो हैं 10 रुपये प्रति किलोग्राम और 16 रुपये प्रति किलोग्राम, ये दोनों चावलों के क्या हैं, क्रय मूल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में औसत क्रय मूल रखा जाएगा। यहाँ पर क्या रखा जाएगा, औसत क्रय मूल। तो वो कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा कि जब 20% का लाभ हो रहा है और 18
रुपए प्रति केजी के भाव से बेचने पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि 18 रुपये बेचने पर 20% का लाभ दे रखा है। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसलिए क्रय मूल्य मिश्रण का क्रय मूल्य क्योंकि दोनों को मिला के जो क्रय मूल्य बैठेगा वो यहाँ रखेंगे, औसत क्रय मूल्य। ठीक, मिश्रण का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 18 रुपये बेचने पर, ये विक्रय मूल्य हो गया, और इतने में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है, यह मैंने लाभ हानि में बताया है कि विक्रय मूल्य गुणा ऊपर, जब क्रय मूल्य निकालेंगे ऊपर 100 रखते हैं, नीचे लाभ, या लाभ होगा तो 100 में जोड़ के रखेंगे, हानि होगी तो 100 में घटा के रखेंगे। तो यहाँ लाभ है तो 100 में जोड़ के रखेंगे, 100 और 20 120। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 3 12, नहीं 4 से तो कटेगा नहीं है, 2 से काट दो, 2 6 12, 2 पंजे 10, और यहाँ 6 3 18, 3 पंजे 15, यानी कि 15 रुपये जो है हमारा इसका औसत क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया 15 रुपये। तो यहाँ पर क्या रख लेंगे हम, यहाँ पर 15 रख लेंगे। ठीक, अब इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, 15 में से 10 गए, ये 5 आ गया, और 16 में से 15 गए, ये 1 आ गया, यानी कि 1:5 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा कि दोनों चावलों को 1:5 में मिलाना होगा। ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें से 10 रुपये किलो वाला चावल कितने हैं, एक अनुपात में मिलाना होगा, और 16 रुपये किलो वाला चावल 5 अनुपात में मिलाना होगा। तब हम 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जब बेचेंगे तब हमें 20% का लाभ होगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में, यहाँ भी अनुपात ही पूछा है कि एक 25 रुपये किलो वाली वस्तु है, एक 30 रुपये किलो वाली वस्तु है, दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाएं कि ताकि जो मिलने के बाद जो मिश्रण प्राप्त हो उसको अगर हम 21 रुपये प्रति किलोग्राम, उस मिश्रण को 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जब हम बेचें तो हमें क्या हो, हमें 25% की हानि हो। ठीक है, तो यहाँ ये भी उसी तरीके का सवाल है, बस उसमें 20% लाभ था पहले वाले में, यहाँ 25% हानि पूछी है, वहाँ भी अनुपात पूछा था और यहाँ भी अनुपात पूछा है। ठीक, तो यहाँ भी दो वस्तु हो गई, एक तो फर्स्ट हो गई और एक सेकंड। फर्स्ट वाली की क्या भाव है 25 रुपये पर केजी, और सेकंड वाली 30 रुपये पर केजी। अब यहाँ पर क्या नहीं रखे, ये दोनों क्रय मूल्य हैं दोनों वस्तुओं के, तो यहाँ पे इन दोनों का औसत जो मिश्रण आया, दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण आया उस मिश्रण का औसत जो क्रय मूल्य होगा वो यहाँ इसका औसत क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रण का क्रय मूल्य रखेंगे। ठीक, मिश्रण का क्रय मूल्य कैसे रखेंगे कि मिश्रण का विक्रय मूल्य हमको दे रखा है, ये मिश्रण का क्या दे रखा है, क्योंकि टोटल मिश्रण को 21 रुपये प्रति केजी बेच रहे हैं तो मिश्रण का विक्रय मूल्य हमको दे रखा है, मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना है 21 रुपये, इसलिए मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। मिश्रण का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 21 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा 100 ऊपर, अब हानि हो रही है तो 100 में से घटा के रखेंगे, कितने को 25% की, 100 में से 25 गया 75, तो 25 चौक 100, 25 दिया 75, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, यानी कि 28 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया, किसका, मिश्रण का। ठीक है, तो दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण का क्रय मूल्य आएगा वो इन दोनों का औसत क्रय मूल्य होगा। तो कितना आ गया 28 रुपये, तो यहाँ पर 28 रुपये रख देंगे, इससे यहाँ घटाएंगे ये और ये, 28 में से 25 गया, यहाँ 3 आ गया, और 30 में से 28 गया, यहाँ 2 आ गया। तो ये जो है हमको क्या प्राप्त होता है, ये उन वस्तुओं का अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पहली और दूसरी
एक 25 रुपये केजी वाली और एक दूसरी 30 रुपये केजी वाली वस्तुओं को इस अनुपात में मिलाएंगे हम, ठीक है। तब मिश्रण को जब हम 21 रुपये प्रति केजी के बेचेंगे तब हमें 25% की हानि होगी, ठीक है। तो हमारा यही अनुपात, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल, ठीक। तीसरा सवाल क्या है कि 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 18.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 70 किलो चावल में मिलाए जाएं कि मिले हुए चावल, यानी कि दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण मिलेगा वो मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जब बेचें तो हमें 10% का लाभ हो। यानी कि 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल की मात्रा पूछी है, इस रेट वाले चावल की मात्रा पूछी है कि इस रेट वाले चावल की कितनी मात्रा इस रेट वाले के 70 केजी में मिलाएं, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों चीज़ें लिख लेंगे। पहले पर टाइप के चावल, दूसरी दर के चावल, ठीक। पहला क्या है 24.20 रुपये किलो वाला चावल है, 24.20 रुपये, ठीक है। दूसरा कितना है 18.50 रुपये वाला, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे गलती से 10% हो गया या 15% होगा, ठीक है। गलती से 10% लग गया, यहाँ पर 15% है, ठीक। और हमें 15% का लाभ के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 24.20 रुपये का, दूसरा चावल 18.50 का है। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे, ये दोनों क्रय मूल्य है तो यहाँ पर औसत क्रय मूल्य रखा जाएगा। औसत क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालेंगे। मिश्रण का विक्रय मूल्य हमको दे रखा है, मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना है 23 रुपये। तो मिश्रण का जो हमें विक्रय मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है 23 रुपये, और लाभ कितना दे रखा है 15%। इसलिए मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लो, मिश्रण का क्रय मूल्य, जो मिश्रण का क्रय मूल्य आएगा वो यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 23 गुणा 100/100 प्लस लाभ 115। 23 पंजे 115 से कट गया और 5 20 100, यानी कि 20 रुपये आ गया, ठीक है। कितना आ गया 20 रुपये, 20 रुपये ये आ गया। अब यहाँ पर जो मिश्रण का क्रय मूल्य आएगा वो इन दोनों क्रय मूल्य का औसत मूल्य होगा, तो इसको हम यहाँ पर 20 रुपये को यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब ये कर लेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये वाला ज़्यादा वाला में से कम वाला घटाएंगे। 24.20 में से 20 गए तो ये बचा हमारे पास 4.20, ठीक। और 20 में से 18.50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.50, ठीक। अब ये 2 के बाद पॉइंट, चूंकि ये अनुपात है, जो यहाँ पर क्या आता है ये अनुपात आता है वस्तुओं का, तो ये अनुपात है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट यहाँ है, ये भी इस पॉइंट 2 के बाद यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ठीक। अब कितने से कट जाएगा 3 पंजे 15 और 3 कम 3, 3 चौक 12, तो 5:14 आ गया। कितना आ गया हमारे पास 5 अनुपात, यानी कि पहले वाले चावल और दूसरी वाली वस्तु इनके बीच 5:14 का अनुपात आ गया, ठीक। अब हमसे चावल कितने दे रखे हैं, ये दूसरे वाले चावल कितने दे रखे हैं 70 केजी, दूसरे वाले चावल कितने 70 केजी। इसका मतलब जो 14 का अनुपात है वो 70 केजी के बराबर है, तो ठीक है। क्योंकि अनुपात 14, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ठीक। इसको यहाँ तक खींच लेंगे, ठीक है। अब 14 रहे सेकंड वाले, यानी कि इस 70 रुपये केजी वाले चावल दूसरे वाले चावल थे, उसका अनुपात कितना दे रखा है 14 दे रखा है, यानी कि 14 अनुपात जो है 14 अनुपात किसके बराबर है 70 केजी के, 70 केजी के। तो इसे काट लेंगे, 14 पंजे
70, यानी कि 1 अनुपात जो आ गया हमारा 5 kg आ गया। ठीक है, तो ये जो 5 अनुपात है ये दूसरे वाले चावल का है, 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले का। तो इस 1 अनुपात में जब 5 kg होते हैं तो 5 अनुपात में कितने kg होंगे ये मात्रा निकाल लेंगे। ठीक, तो इसलिए 5 अनुपात बराबर 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणा 5 बराबर 25 kg चावल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 24.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाले ये चावल है वो कितने मिलाने पड़ेंगे, 25 किलोग्राम मिलाने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 18 रुपये पर केजी की कितनी चीनी 14 रुपये पर केजी की 27 केजी चीनी के साथ मिलाई जाए। यानी कि जो 18 रुपये प्रति केजी की चीनी है वो 14 रुपये प्रति केजी, 14 रुपये प्रति केजी की 27 केजी चीनी के साथ मिलाई जाए, ताकि मिश्रण को, यानी कि दोनों चीनियों का जो मिश्रण है उसको अगर जब हम 18.48 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचें तो हमें 10% का लाभ हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो 18 रुपये प्रति केजी की चीनी है इसकी मात्रा पूछी है कि इस भाव की चीनी की कितनी मात्रा जो है इस भाव की 27 केजी चीनी में मिलाई जाए, ताकि उस मिश्रण को हम जब 18.48 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचें तो हमें 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, दोनों टाइप की चीनी ले लेंगे। पहली टाइप की चीनी हो गई है, ये सेकंड टाइप की चीनी हो गई, ये 18 रुपये पर केजी वाली चीनी हो गई, और ये दूसरी वाली 18 रुपये पर केजी वाली की तो मात्रा पूछी है, दूसरी चीनी है 14 रुपये पर केजी वाली। ठीक है, अब ये 18 रुपये पर केजी वाली चीनी हो गई, ये 14 रुपये पर केजी वाली चीनी हो गई। ठीक है, अब बीच में जो ये दोनों क्रयमूल्य हो गए, दोनों चीनी हो गए, बीच में जो है वो बीच में क्या रखा जाएगा, औसत क्रयमूल्य। ठीक, अब ये औसत क्रयमूल्य कहाँ से आएगा, मिश्रण का जो विक्रय मूल्य दे रखा होगा, ये दोनों चीनियों का जो मिश्रण का जो विक्रय मूल्य दे रखा है और जो लाभ दे रखा है, इसकी सहायता से हम यहाँ का जो औसत क्रय मूल्य है वो निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, मिश्रण का विक्रय मूल्य हमको दे रखा है कितना, 18.48 रुपये, और लाभ कितना दे रखा है, 10%। इसलिए मिश्रण का क्रय मूल्य, यानी कि जो मिश्रण का क्रय मूल्य आएगा वो ही इन दोनों चीनियों का औसत क्रय मूल्य होगा। ठीक, तो मिश्रण का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य यानी कि 18.48 गुणा 100 बटे लाभ कितना है 10%, तो 100 में 10 जोड़ के रखेंगे 110 हो गया। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कट गया, हमारा कितना आ गया, अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें तो कट जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, कितने बचे, 7 बचे। अब 7 के बाद पॉइंट है, फिर 4 है तो 74, तो 11 6 यानी पॉइंट पहले लगा लेंगे, फिर 11 6 66, कितने बचे 8 बचे, 11 8 88, ये पूरा का पूरा 11 से कट जाएगा। अब इसमें 10 से गुणा कर देंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1680। अब पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो ये 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि कितना माना गया हमारा 16 रुपये 80 पैसे, 16 रुपये 80 पैसे आ गया हमारा। जो है औसत क्रय मूल्य कितना आ गया, 16 रुपये 80 पैसे। ठीक, अब ये इसको ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, 18 रुपये में से 16 रुपये 80 पैसे घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 17 18, यानी कि 1.20 बचेगा यहाँ, और 16.80 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 2.80। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों चीनियों का अनुपात है, दोनों चीनियों की मात्राओं का अनुपात है, तो क्या करेंगे, 2 के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट से पॉइंट, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12, 4 7 28, यानी कि दोनों चीनियों का अनुपात कितना आ गया, दोनों चीनियों का हमारा अनुपात आ गया
फर्स्ट चीनी अनुपात सेकंड चीनी कितना आ गया 7 और 3, 7:3 आ गया। ठीक है, जब 7:3 आ गया तो अब क्या करेंगे, हमसे कौन सी पहली चीनी की मात्रा पूछी है 18 kg वाली। 18 kg वाली कौन, 18 रुपये प्रति kg वाली कौन सी चीनी है, पहली वाली है। ठीक है, तो पहली की मात्रा पूछी कि कितनी चीनी मिलाई जाए, किसमें, दूसरी वाली में। अब दूसरी का अनुपात कितना है 3 और दूसरी की मात्रा कितनी है 27 kg। तो ये जो है सेकंड चीनी की मात्रा, सेकंड चीनी की मात्रा कितनी हमको दे रखी है 27 kg, 27 kg। और इसका सेकंड चीनी का अनुपात कितना है 3, तो इसका मतलब 3 अनुपात किसके बराबर हो गया 27 kg के। इसे हम काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 निम 27, यानी कि 1 अनुपात किसके बराबर आ गया 9 kg के। ठीक है, अब फर्स्ट चीनी की, फर्स्ट वाली चीनी की मात्रा पूछी है, तो फर्स्ट का अनुपात कितना है 7 है, फर्स्ट का अनुपात कितना है 7 है। तो इसका मतलब फर्स्ट का अनुपात 7 है, तो 7 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, जब 1 अनुपात 9 kg के बराबर है तो 7 अनुपात किसके बराबर होगा, 9 से 7 में गुणा कर देंगे, 9 गुणे 7 बराबर 63 kg। अब ये 7 अनुपात किसका है फर्स्ट चीनी का, इसलिए फर्स्ट चीनी की मात्रा कितनी होगी 63 kg। इसलिए पहली चीनी की मात्रा बराबर हमारी आ गई कितनी 63 kg। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 63 kg चीनी जो है वो 27 kg चीनी में मिलाएंगे, तब हम मिश्रण को जब इस रेट में बेचेंगे और हमें तब 10% का लाभ होगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या है कि एक व्यक्ति 2 रेडियो, यानी कि 2 रेडियो खरीदता है एक व्यक्ति कितने में 1750 रुपये में। दोनों इकट्ठे रेडियो 1750 रुपये में खरीदता है। ये नहीं दिया कि पहला रेडियो कितने का है या दूसरा रेडियो कितने का है, ये नहीं बताया, सीधे सीधे ये बता दिया ये 2 रेडियो हैं 1750 रुपये के खरीदे हैं। ठीक, वह एक रेडियो को 10% हानि पर बेचता है, पहले रेडियो को वो 10% हानि पर बेचता है तथा दूसरे वाले को 15% लाभ पर बेचता है। तो पूरे सौदे में, यानी कि पहले रेडियो को जब 10% हानि और दूसरे को 15% लाभ पर जब बेचता है, तो पूरे सौदे में उसे ना तो कोई लाभ हुआ और ना कोई हानि हुई। तो दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि दूसरा वाला रेडियो उसने कितने में खरीदा होगा, ये पूछा है। ठीक, तो आसानी से निकाल लेंगे। ये पहला रेडियो हो गया, पहला रेडियो। ठीक है, ये सेकंड वाला रेडियो। पहला वाला रेडियो कितने में 10% हानि पे बेचा, तो ये -10 लिख देंगे। जब हानि पे बेचेंगे तो माइनस में लिखेंगे। दूसरा वाला रेडियो कितने में बेचा 15% लाभ पर, तो यहाँ 15% लिखेंगे, प्लस के 15। ठीक, अब पूरे सौदे में, चूंकि पूरे सौदे पे उसे ना तो लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो औसत क्रय मूल्य रखेंगे, औसत प्रतिशत जो आएगा वो कितना, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें से ये 0 है, 15 बड़ा है तो 15 में से 0 गए, ये 15 आ गया। और यहाँ पर -10 है, ये 0 है, तो -10 से तो 0 बड़ा है, तो इसका मतलब 0 में से -10 घटाएंगे। तो जब 0 में से -10 घटाएंगे, 0 में से माइनस करेंगे कितने -10, तो 0 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस के 10 आएगा आंसर, बराबर +10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस के 10 हो गए। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि दोनों रेडियो में पहला रेडियो अनुपात दूसरा रेडियो, इसमें कितना अनुपात आ गया 3:2 आ गया। ठीक, अब दोनों की कीमत, कुल कीमत कितनी दे रखी है 1750 है, तो कुल अनुपात इसका मतलब इस कुल कीमत के बराबर होगा। तो कुल अनुपात कितना हो गया 3:3 और 2 5,
यानी कि 5 कुल अनुपात बराबर 5 है, और वो 5 अनुपात जो है वो कुल कीमत, दोनों की कुल कीमत के बराबर होगा, यानी कि 1750 के बराबर होगा। 5 से इसको काट देंगे, 5 दिए 15, 5 25, 350, यानी कि 1 अनुपात हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 1 अनुपात हमारा हो गया 350 रुपए के। ठीक है, हमसे कौन सी रेडियो की कीमत पूछी है? दूसरे वाले की, दूसरे रेडियो की कीमत पूछी है, तो दूसरा वाले का अनुपात कितना है? 2। जब 1 अनुपात की कीमत 350 रुपये है, तो 2 अनुपात की कीमत कितनी होगी? 2 अनुपात का मान कितना होगा? 2 गुना 350 बराबर 700 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरे वाले जो रेडियो की कीमत है वो कितनी आएगी? 700 रुपये आएगी। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं छठा सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल। ठीक है, तो छठा सवाल क्या कह रहा है कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 kg दूध में, यानी कि दूध हमारे पास कितना है? 69 kg, और इसका रेट क्या है दूध का? 14 रुपये प्रति kg। ठीक है, तो 14 रुपये प्रति kg वाले 69 kg दूध में कितना पानी मिलाएं? पानी की मात्रा पूछी है कि हम कितना पानी मिला दें उसमें, कि ताकि जो दूध पानी मिलाकर जो मिश्रण प्राप्त होगा वो हम अगर 13.80 रुपये प्रति kg अगर हम बेचें उसे, तो हमें 20% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है? 14 रुपये प्रति kg का 69 kg दूध दे रखा है, पानी की मात्रा पूछी है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर दूध लिख लेंगे, ये पानी हो गया हमारा। दूध का रेट कितना है? 14 रुपये। देखिए, दूध और पानी के क्वेश्चन में दूध का रेट दिया होगा, पानी का नहीं दिया होगा, तो पानी का रेट हम हमेशा क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ठीक, अब इनका यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इनका औसत क्रय मूल्य। अब औसत क्रय मूल्य कहाँ से आएगा? जो मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया होगा और जो लाभ दिया होगा उससे निकलेगा। ठीक है, तो मिश्रण का हमको कितना दे रखा है? मिश्रण का विक्रय मूल्य हमको दे रखा है 13.80 रुपये, और लाभ दे रखा है हमको कितना? 20%। इसलिए क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य बराबर 13.80 गुणा 100 बटे लाभ में 100 में 20 जोड़ देंगे क्योंकि लाभ हो रहा है 120। 20 पंजे 100, 20 छिक 120, कट गया ये। अब यहाँ पर 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 1 बचा 0.618, इतने से कट जाएगा। 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो 5 0 0, 5 ये 15 की 5, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 11.5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे हम 11.5 रुपये। ठीक, यानी कि जो क्रय मूल्य आएगा वो इन दोनों का औसत क्रय मूल्य होगा, वो यहाँ रख देंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई कर लेंगे। ठीक है, 14 में से 11 घटाएंगे, 11.50, 12 दो, ये हमारा आ गया 2.50, और 11.50 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11.50 ही बचेगा। ठीक, अब चूंकि अब ये दोनों चीज़ों का अनुपात है, दूध और पानी का क्या है? दूध और पानी का अनुपात है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, हटा देंगे, 0 से 0 काट देंगे। यहाँ 5 दूनी 10 और कितना बचा? 1, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया है? 23:5। तो ये हमारा आ गया दूध अनुपात पानी, यानी कि 23:5 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है कि 69 kg दूध है। जब दूध 69 kg है, ये क्या है हमारा? ये 69 kg है, यानी कि इस अनुपात का मान 69 kg है। तो जब इसका एक है, जब 23 का मान 69 kg है, तो 23 कम 23, 23 तिया 69, यानी कि 1 अनुपात किसके बराबर हो गया? 3 kg के, यानी कि 1 अनुपात बराबर 3 kg। ठीक है, जब 1 अनुपात 3 kg है तो हमसे पानी की मात्रा पूछी है, तो यहाँ पानी का मान निकाल देंगे कि
कितना होगा, ठीक है। तो 1 अनुपात जब 3 kg आ गया तो 5 पानी की मात्रा पूछिए, पानी का अनुपात कितना है, 5 है, तो 5 की गुणा किस में कर देंगे, 3 में कर देंगे, 5 दिया यानी कि 15 kg पानी मिलाया जाएगा, ठीक है। 1 अनुपात 3 kg आ गया, ये 23 अनुपात 69 kg के बराबर है। ये दूध है, दूध का अनुपात 23 है, दूध की मात्रा 69 kg है, 23 दिया 69, 1 अनुपात 3 kg, इसलिए 5 अनुपात 15 kg आ जाएगा। 5 अनुपात पानी का है, इसलिए 15 kg पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिश्रण का सेकंड टाइप के सवाल लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे, ठीक। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।